Hello friends, welcome to Rishabh Law classes. The topic for the lecture is appeals. So आज हम देखेंगे अपील क्या होता है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. सो बेसिकली जो अपील की प्रोविज़न्स हैं वो 372 टू 394 CRPC 1973 में हमें बताई गई हैं. इसमें हम इसको दो भागों में स्प्लिट कर देंगे. 372 से 380 जो हमें बताता है कि टाइप्स ऑफ अपील हमारे पास कितने तरह की अपील मौजूद है और उनको किस किस केसों में हम अपील कर सकते हैं, कैसे कैसे हम हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं. ये 372 से 380 तक जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वो हम ये करेंगे. और 381 से लेके 394 तक प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे कैसे अपील का प्रोसीजर होता है. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि अपील होता क्या है. सेकेंडली हम करेंगे 372 से 380 तक अपील किन किन केसों में की जा सकती है. चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपील होती क्या है. हमें पता है कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का रूल है कि द पर्सन शुड बी हर्ड, बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड प्रॉपरली. उसको पूरा करने के लिए अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीज़न भी दे दिया, अगर वन पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द लोअर कोर्ट, ही कैन अप्रोच और द पर्सन कैन अप्रोच टू द हायर कोर्ट फॉर द जस्टिस. ये एक हमें रेमेडी दे दी कि अगर हम निचली कोर्ट के डिसीज़न से सेटिस्फाई नहीं हैं, हमें लगता है कि उन्होंने उनसे कोई एरर हो गया है या मिस्टेक हो गई है, तो हम अप्रोच कर सकते हैं हायर कोर्ट को. 372 से लेके 380 तक देखेंगे कि किस किस कोर्ट में हम किस किस केसेस में अप्रोच कर सकते हैं. अपील बेसिकली जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारी सारी रेमेडीज़ एग्जॉस्ट नहीं होती, हम अपील कर सकते हैं और टिल द सुप्रीम कोर्ट तक हम अपील लेके जा सकते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से जस्टिस प्राप्त हो सके. एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपील जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है. उसमें उनके प्रोविज़न्स 131 ऑनवर्ड्स बताए गए हैं. उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, क्रिमिनल अपील जा सकती है, सिविल अपील जा सकती है. उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे. हम पर्टिकुलरली CRPC के कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 372 से. 372 ऑफ CRPC हमें क्या बताता है? नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड. हम कोई भी अपील वैसे ही नहीं करेंगे अनलेस वो इस लॉ में इस किताब में CRPC में हमें बताई गई हो. अगर हमें प्रिस्क्राइब्ड है कि हम इस चीज़ पे अपील कर सकते हैं, उसी चीज़ पे हम अपील कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपील नहीं कर सकते. क्योंकि जो लॉ ने बता दिया हम उस पर अमल करेंगे, हम लॉ के बाहर नहीं जाएंगे. अगर हमने अपील कर भी दी उससे बाहर जाके तो वो डिसमिस हो जाएगी, वो अंडर द लॉ नहीं मानी जाएगी. और सेकेंडली इसमें ये बताया गया है कि अगर विक्टिम प्रभावित हुआ है किसी भी डिसीज़न से, विक्टिम भी अपील कर सकता है. अगर किसी को एक्विट कर दिया है और विक्टिम को ये अच्छा नहीं लग रहा, वो इसमें अपील कर सकता है. और विक्टिम को कंपनसेशन अच्छे तरीके से नहीं मिल रही तो एनहांसमेंट फॉर द कंपनसेशन वो अपील कर सकता है. ये 372 के प्रोवाइजों में बताया है. नेक्स्ट सेक्शन इज़ 373. 373 में हमें ये बताया है कि अगर किसी भी मजिस्ट्रेट ने बोला है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस देने के लिए किसी पर्सन को, या बोला है किसी की श्योरिटी को मान नहीं रहे, तो इस केसेस में 117 सेक्शन और 121 सेक्शन में वो अपील कर सकते हैं. किसको? सेशन कोर्ट को. अगर कोई मजिस्ट्रेट आपको बोलता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस देने के लिए, इसकी अपील किसको जा सकती है? सेशंस कोर्ट को. ये 373 में बताया है. चलिए हम अगला सेक्शन करते हैं 374, जो कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन है अपील का. इसमें क्या है? अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन.
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं चीज़ें फोकस्ड करके बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो 374 इम्पॉर्टेंट है, और अगर मैं बोलूँगा ये पर्सन उसको करेगा तो वही करेगा, कोई और नहीं कर सकता। ये इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। सो अपील फ्रॉम कन्विक्शंस, अगर किसी की कन्विक्शन हो गई है उससे कौन कौन कैसे कैसे किस कोर्ट में अपील कर सकता है। सो एनी पर्सन कन्विक्टेड, अगर कोई बंदे को कन्विक्शन हुई है, उसको जेल में डाला गया है या डालने के लिए बोला गया है, सो अगर तो फर्स्ट ट्रायल किसने किया है, हाई कोर्ट ने किया है इन अकॉर्डेंस विद इट्स जुरिस्डिक्शन, जो उसके पास स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, उसके अंडर हाई कोर्ट ने ट्रायल किया है। अगर उसको कन्विक्शन हो गई है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हम उसकी अपील कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हमें 374 का बताता है। सेकेंडली, अगर किसी पर्सन का ट्रायल सेशन कोर्ट में चल रहा है, सेशन जज के पास है या एडिशनल सेशन जज के पास है या किसी और मजिस्ट्रेट के पास है जिसने सेंटेंस पास की है 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की, अगर इन 3 केसेस में किसी बंदे की कन्विक्शन हुई है तो उसकी अपील किसको जाएगी, उसकी अपील हाई कोर्ट को जाएगी। सो पहली हमने क्या देखी, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब हमने क्या देखा, सेशन कोर्ट या किसी भी ऑफेंस की सज़ा जो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा किसी मजिस्ट्रेट ने दी है उसकी अपील किसको जाएगी, सेशंस कोर्ट को, हाई कोर्ट को जाएगी। और कोई भी मजिस्ट्रेट है, लोअर लेवल का मजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट सेशन जज है, असिस्टेंट, इसमें वर्ड मैंने बोला असिस्टेंट, पहले बोला था एडिशनल, इसमें असिस्टेंट सेशन जज है जो कि एडिशनल से छोटा होता है। अगर एडिशनल सेशन जज है या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, इनकी अपील किसको जाएगी, सेशन कोर्ट को, इनकी अपील सेशन कोर्ट को जाएगी। अगर किसी बंदे को सेंटेंस किया है 325 के अंदर या प्रोबेशन पर छोड़ा गया है, कोई भी ऑर्डर पास किया गया है 360 के अंदर, उसकी भी अपील किसको जाएगी, सेशंस कोर्ट को। सो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट को जाएगी, और जो सेशन कोर्ट की अपील है उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई, उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी, और जो लोअर कोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग असिस्टेंट सेशन जज, उसकी अपील किसको जाएगी, सेशंस कोर्ट को। सो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस। देन द सेक्शन 375, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। अब ध्यान से देखिए, अगर बंदे ने स्टेजेस ऑफ ट्रायल में मैंने बताया था कि एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी कर सकता है, उसके बाद केस ख़त्म, उसको कन्विक्शन या एक्विटल कर दिया जाएगा, कन्विक्शन कर दी जाएगी आफ्टर ही प्लीडिंग गिल्टी। ये मैंने आपको ट्रायल इन वारंट केसेस और ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन में आपको बता दिया है, वो आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो इसके लिए। सो इसमें क्या है, अगर किसी ने खुद अपने होशो आवाज़ में अपने आप को गिल्टी माना है ड्यूरिंग ट्रायल, तो उसकी बाद में अपील नहीं कर सकते। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बाद में बंदा मुकर भी सकता है। सो मुकरने से रोकना है, अपील इसकी बार बार नहीं करेंगे, हम बार बार प्रोसेस को नहीं चलाएंगे, कोर्ट्स का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट ने दी है, कोर्ट ऑफ सेशन ने दी है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सभी ने अगर दी है, तो अगर बंदे ने गिल्टी प्लीड किया है तो उसकी अपील नहीं जाएगी। सो नेक्स्ट सेक्शन इज 376, नो अपील इन पेटी केसेस। पेटी केसेस आर स्मॉल केसेस which are having very negligible amount, 200-100 रुपये के कोई भी केस हो गए या बहुत छोटा केस को हम पेटी केस बोलते हैं। अगर इसमें भी हम 4 चीज़ें करेंगे। अगर हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट बड़ी चीज़ है, अगर हाई कोर्ट 6 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये तक का किसी के ऊपर फ़ाइन लगाती है किसी भी केस में, तो उसको हम अपील के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए 6 महीने की सज़ा या 1000 रुपये का फ़ाइन लगाना बहुत छोटी चीज़ है। सो उसके लिए हम अपील नहीं करेंगे। सेकेंडली,
कोर्ट ऑफ सेशन अगर हमें अगर किसी को 3 महीने की सज़ा दे देता है और 200 रुपये तक का फ़ाइन लगा देता है तो उसकी अपील नहीं जाएगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन के लिए 3 महीने की सज़ा देना और 200 रुपये का फ़ाइन लगाना बहुत एक छोटी चीज़ मानी जाती है, तो उस पर हम अपील नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई भी मजिस्ट्रेट ने 100 रुपये तक का कोई सेंटेंस दी है, किसी को 100 रुपये का फ़ाइन लगाया है, तो उसकी अपील नहीं करेंगे। आप खुद देखिए 100 रुपया होता क्या है। अगर 100 रुपये का किसी पे फ़ाइन लगाया है, वो 100 रुपया दे दे और काम ख़त्म करे। अगर वो अपील नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 376 में। चौथे पर यह बताया गया है, अगर कोई भी केस समरी इट इज़ ट्राइड समैरिली, अगर समरी से कोई भी केस ट्राई किया जाता है तो उसमें से अगर कोई 200 रुपये तक की सज़ा है, उस 200 रुपये तक का फ़ाइन लगाया है, उसका हम अपील नहीं करेंगे ऊपर। सो इन 4 पेटी केसेस में हम कोई भी अपील नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस कोर्ट के हिसाब से मिनिमम पनिशमेंट्स हैं, उन्होंने कंसीडर सारे फैक्ट करके यही पनिशमेंट दी है, सो हम इसको मानेंगे, अपील नहीं करेंगे। सो इसमें प्रोवाइज़ो भी है कि provided that an appeal may be brought against any such sentence if other punishment is combined with it, but such sentence shall not be appealable merely on the ground। so अगर कोई और सेंटेंस उससे कंबाइन की गई है तो उस पर हम अपील कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें अलग और जो पॉइंट बताए गए हैं, अगर उसको सिक्योरिटी के लिए बोला गया है और या उसको डिफ़ॉल्ट पेमेंट के लिए बोला गया है, फिर अपील नहीं होगी। सिर्फ अगर कोई और भी इसके साथ कोई और सेंटेंस अटैच है, फिर हम अपील कर सकते हैं, ये प्रोवाइज़ो में बताया गया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 377 क्या है। अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। अब 374 में हमने क्या देखा, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन। जो अक्यूज्ड है, जो जिसको हमने कन्विक्ट किया है, वो भी अपील कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अगर किसी जो अक्यूज्ड है उसको सज़ा मिल चुकी है लेकिन उसकी सज़ा कम है, या स्टेट गवर्नमेंट को, अब इसमें एक चीज़ देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपील क्यों करेगी, क्योंकि ऑल द ऑफेंसेस और क्राइम्स आर क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट को लगता है कि इस पर्टिकुलर क्राइम की सज़ा कम है और इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो भी अपील कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बोल सकती है थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसको, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस पास की है तो उसकी अपील वो कोर्ट ऑफ सेशन में करेंगे, ये तो हमें पता ही है। और सेकेंडली, अगर सेंटेंसेस पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट, कोई सेशंस कोर्ट ने की है, उसकी अपील हम किस में करेंगे, हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द सेंटेंस, उससे सेंटेंस को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। और इसमें एक पॉइंट ये है, अगर इसमें बताया दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर अगर केस चल रहा है, इसमें मेनली वो केस होते हैं जो सीबीआई को दिए जाते हैं। जो सीबीआई केस को लड़ती है, अगर उसमें कोई हमने सेंटेंस के को एनहांस करवाना है या अपील करनी है उसके अगेंस्ट, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। ऊपर वाले में स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लॉ है, जो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसमें सीबीआई काम करती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। अगर तो मजिस्ट्रेट ने पास किया है कोई सेंटेंस, उसकी अपील सेशंस कोर्ट में जाएगी। अगर सेशंस कोर्ट ने कोई सेंटेंस पास की है सेशंस जजेस ने, तो सेशन जज ने, तो उसकी अपील हाई कोर्ट को जाएगी। ये हमें इसमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान से, इसमें एक्यूज्ड को भी सुना जाएगा, उसको प्रॉपरली हियरिंग का मौका दिया जाएगा, उसकी बातें भी, उसका पक्ष भी सुनेंगे, तभी एनहांस या कम कर सकते हैं सेंटेंस को, जो कि 377 में बताया गया है। अब हम देखेंगे 378 क्या है, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अब ध्यान से देखिए, 374 में अपील इन केस ऑफ कन्विक्शन, अपील फ्रॉम कन्विक्शन। 377 में
अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस 378 पे अपील इन द केस ऑफ एक्विटल। अगर किसी बंदे को छोड़ दिया है, एक्विट कर दिया है, उसकी भी अपील हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो मजिस्ट्रेट है, नॉर्मल मजिस्ट्रेट, उसने किसी को एक्विट कर दिया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, जो डीसी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वो कह सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप इसकी अपील कीजिए सेशंस कोर्ट में। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, सो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अगर ऑफेंस है, उसको उसमें किसी बंदे को एक्विट कर दिया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो बोल सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि इसकी अपील आप सेशन कोर्ट में करिए। सो उसके बाद कोई अगर किसी भी सेशन कोर्ट में कोई भी अपील एक्विटल किया गया है, उसको हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप इस अपील को परस्यू कीजिए। और उसमें ही जैसे हमने पीछे किया था, अगर दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सीबीआई का कोई केस है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी, लेकिन जो ये पहले वाले केस है उसमें स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी, नेक्स्ट वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर कोई केस मजिस्ट्रेट ने पास किया है, उसकी अपील हम कर सकते हैं सेशन कोर्ट को। अगर कोई केस सेशन कोर्ट ने पास किया है, उसकी अपील हम कर सकते हैं हाई कोर्ट को। सो इसमें हाई कोर्ट की लीव लेनी ज़रूरी है, हाई कोर्ट की मर्जी से ही ये होगा, उसकी डिस्क्रिशन से ही होगा। सो उसकी डिस्क्रिशन के बिना ये नहीं हो सकता। इसमें हम एक केस देखेंगे कि गामिनी बाला कोटेश्वरा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। गामिनी बाला कोटेश्वरा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2010 SC 589 का ये केस है। इसमें ये बताया है, अगर केस कोई सुप्रीम हाई कोर्ट के पास आ जाए, सो इट इज़ ओपन टू द हाई कोर्ट टू रीअप्रेज द एविडेंस एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय द ट्रायल कोर्ट। अब हाई कोर्ट बड़ी कोर्ट है, वो एविडेंसेस को दोबारा देख सकती है, रीअप्रेज कर सकती है, दोबारा कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकती है। हाई कोर्ट को इस पावर को इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमें किसने बताया है? गामिनी बाला कोटेश्वरा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक और केस हम देखेंगे, टी सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2006 का केस है। टी सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या बोला था? वेयर टू व्यूज़ आर रीजनेबली पॉसिबल फ्रॉम द वेरी सेम एविडेंस। अगर दो व्यूज़ एक एविडेंस से मिल जाते हैं हमको, प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी सेड टू हैव प्रूव्ड इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर एक एविडेंस हमें दो पिक्चर शो कर रहा है, तो इससे ये पता नहीं चलता कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया है। अगर हमको किसी केस में लीड लेनी है, तो प्रोसिक्यूशन को लीड लेनी है, तो उसको किसी भी केस को क्या इसको बोलते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सॉरी फॉर दैट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, तभी केस को हम कर पाएंगे। उसके बाद 379 हमें क्या कहता है? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अगर हाई कोर्ट ने अपील पे कोई भी पहले बंदा कोई सेशन कोर्ट में एक्विट हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, या तो उसके एक्विटल हटा के उसको डेथ पनिशमेंट दे दी, या उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दी, या 10 साल से ज़्यादा पनिशमेंट दे दी, तो उस चीज़ में उस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। सो ये 379 में हमें बताया है, अगर कोई बंदा एक्विट कर दिया गया था सेशन कोर्ट में और उसको अगेन हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, या डेथ की पनिशमेंट दे दी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या मोर देन 10 ईयर्स की पनिशमेंट दे दी, उसमें उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट को जा सकती है। सो नेक्स्ट वन इज सेक्शन 380, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। सो इसमें क्या है
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर, अगर एक या एक से ज़्यादा बंदे किसी भी चीज़ में कन्विक्ट किए गए हैं तो अगर वो ऑर्डर अपीलेबल है तो सभी बंदे उसमें अपील कर सकते हैं। अगर किसी कोर्ट ने एक या एक से ज़्यादा बंदों को कन्विक्ट किया है और ऑर्डर उसको अपील, इट इज़ अपीलेबल, सो वो अपील कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो हमने क्या देखा, 372 से लेके 380 तक हमने देखा किन किन केसेस में हम अपील कर सकते हैं। इसमें 374, 376, 377, जो 378, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, क्योंकि इसमें किन किन केसेस में, एक तो अपील ऑन कन्विक्शन हो सकती है, अपील फॉर सेंटेंस हो सकती है, सेंटेंस को एनहांस या कम करने के लिए, थर्डली अपील फ्रॉम एक्विटल। सो इन तीनों केसेस में हम अपील कर सकते हैं। हमने देखा कौन कौन कैसे कैसे किन किन केसेस में इसमें अपील कर सकता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग this video. I hope you liked that video. So thank you.